हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन सारे फैक्ट से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर। कौन? रघुराम अय्यर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे यहाँ पे, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के अध्यक्ष हैं PT उषा। स्थापना इसकी हुई थी 1927 में, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है और संस्थापक इसके हैरी बख्त व आर्थर नोरेन है। ये भी पॉइंट से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हैं, वह सारे स्टाफ फैक्ट दोस्तों जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। सुपर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है, आप लोग जानते होंगे रा, के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो रवि सिन्हा है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है। तो भी जय वर्मा सिन्हा है। ध्यान रखेंगे आप लोग, डबल स्टार कर लीजिएगा दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप लोग। अगला है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। विकासशील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो समीर कुमार सिन्हा है। अगला है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो रघु श्रीनिवासन है। वह रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो मनोज यादव हैं। कौन है? मनोज यादव हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं। तो तुषार मेहता है। थोड़ा सा नोट देखेंगे, भारत के सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानूनी अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की सहायता करता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बार बार पूछाता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। राकेश पाल हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं। प्रवीण सूद हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC के 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो विवेक भसीन है। वह भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं। तो अनिल चौहान है। तो थे दोस्तों करंट के महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग एक साथ कवर किए हैं। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे। 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है GK GS, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन आपके पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के पूछे जाते हैं, आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। इसमें इतना, इस PDF को दोस्तों रेडी करने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप PDF लेते हैं, अच्छी तरह से दोस्तों स्टडी करते हैं,
पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो बिना इधर उधर भटके कम से कम समय में आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बाकी SSC GD, बिहार SSC, वहाँ UP PSC RO का भी PDF हमारा लगा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग दिया गया है? मोस्ट क्वेश्चन है GI टैग से। क्वेश्चन है किस राज्य के सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग दिया गया है? तो उड़ीसा का है। अब दोस्तों GI टैग से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले यूपी के कवर करेंगे क्योंकि यूपी स्पेशल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया है GI टैग संबंधित प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले यूपी स्पेशल से कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू, अमरोहा ढोलक, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, बनारसी लंगड़ा आम, प्रतापगढ़ का आंवला व महोबा का पान। ये इतना ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे डाला हुआ है। सारे के सारे प्रोडक्ट दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें की GI टैग दिया गया है। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। और जितने लोग PDF ले रहे हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा उन सभी से, अभी एक और बच रहा है कि वह लोग दोस्तों हो सके तो आप लोग दोस्तों अभी भी समय प्रिंट आउट निकलवा लें, एक बार स्टडी करें, पुनः अंडरलाइन लगा के दोस्तों उनका रिवीजन कर लें। कम से कम समय में अच्छे खासे ढंग से आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। लास्ट है दोस्तों महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, इससे भी GI टैग दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश का है। चलिए यूपी के क्लियर हो गए। अब एक साथ देखिएगा दोस्तों, 3 मरचा चावल, मधुबनी पेंटिंग, मगही पान और शाही लीची, चारों के चारों दोस्तों प्रोडक्ट बिहार के हैं जिन्हें की GI टैग दिया गया है। ये भी यहाँ पे कवर कर लिया गया है। फिर है बेरीनाग चाय, इससे भी दोस्तों GI टैग दिया गया है जो कि त्रिपुरा का है। नीलगिरी चाय, इसे भी GI टैग दिया गया है जो कि तमिलनाडु का है। खामती चावल को भी दोस्तों हाल ही में GI टैग मिला है, ये अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है। अगला देखेंगे हम लोग, बसोहली पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर का है। गुच्छी मशरूम भी जम्मू कश्मीर का है, दोनों ध्यान रखेंगे। और रामबन अनारदाना, तीनों की तीनों जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट हैं जिन्हें की GI टैग दिया गया है। ये तीनों यहाँ से कवर रखेंगे दोस्तों, तो ना आपको क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। यहाँ पे दोस्तों PDF हमारा जानकारी दी गई है आप लोगों को, बिहार SSC, SSC GD, UP पुलिस कांस्टेबल और UP PSC RO का लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, जिसे हम लोग COP28 के नाम से जानते हैं, कहाँ आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अब कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है? कारण के दोस्तों जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी को हम लोग पूरे एक्स्ट्रा फेट के साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 का आयोजित हुई? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में हुई। एक्स्ट्रा फेट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्थापना इसकी हुई थी इंटरपोल की 7 सितंबर 1923 को। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष इसके अहमद नासर अल रईसी हैं और इसमें टोटल सदस्य दोस्तों 195 हैं। ये इतने फैक्ट यहाँ से क्लियर रखेंगे। जहाँ जहाँ से फैक्ट बनते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला क्या है दोस्तों, G7 आप लोग नाम सुने ही है। शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया। हिरोशिमा भी ध्यान रखेंगे, अगर विकल्प में यही दिया जाए तब क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। संस्करण ये 49वां था। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। G7 में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य यानी नया सदस्य कनाडा है, ये ध्यान रखेंगे। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता इटली के द्वारा की जाएगी। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने की है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला है G20, ये भी जो कि अब G21 हो चुका है। शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता तो भारत ने की है, आप लोग जानते होंगे। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कवर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे आप लोग। G20 जो कि अब G21 हो चुका है, शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली। संस्करण ये 18वां था। लोगो इसका खिलता हुआ कमल था। थीम वसुधैव कुटुंबकम और 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। स्थापना हुई थी G20 की 26 सितंबर 1999 को। इसमें टोटल सदस्य पहले 19 देश और एक यूरोपीय संघ था। नया जुड़ गया है अफ्रीकन यूनियन यानी कि अफ्रीकी संघ। इससे आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो अब G21 हो चुका है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन यानी कि अफ्रीकी संघ इसमें जुड़ चुका है। अगला है नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया।
अगला है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नाडी शहर फिजी में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। और 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो जिद्दा सऊदी अरब में किया गया है। इस क्वेश्चन से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है, आप इस पर मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन पे समझने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 132। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अपडेटेड है, एग्जाम के समय में हम आप लोगों को सब कुछ दे रहे हैं। अब चलिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को। टोटल मिला के कितना हो जाता है, 132 पद्म पुरस्कार। ध्यान देंगे। अब यहाँ से और भी जो स्टाफेड बनते हैं उनको देखेंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। अब यहाँ से देखेंगे सुरेंद्र मोहन मिश्रा, जिन्हें कि मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्मश्री, कौन सा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद बाबूराम यादव, इन्हें भी पद्मश्री 2024 में कला के क्षेत्र में ही सम्मानित किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। वह गोदावरी सिंह और उर्मिला सिंह को भी पद्मश्री 2024 से कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। इस पॉइंट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिस होता है तो आप कितने रैंक नीचे आते हैं। अगर तुक्का मार दिए गलत हो गया तो माइनस मार्किंग अलग झेल के दोस्तों आप कितने नीचे चले आते हैं, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए मॉडरेट लेवल के हों, क्वेश्चन और भी टफ हों, ईजी हों, कुछ भी हों, जितने हमारे सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं सबको हम लोगों को कवर करने हैं, जो कि हमारे पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं, देखिएगा दोस्तों, जो कि आपके जीके के हैं। हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, विविध के चैप्टर्स भी हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान भी है। सबसे जो हर वनडे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड हैं और रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की है। सबसे ज्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की, आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चंदेल राजपूतों के द्वारा। अगला है, पीतल किसका मिश्रण है, तांबा तथा जस्ता का। नेक्स्ट है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंद घोष हैं। आप देखे होंगे ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हाईलाइटेड हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में। कब, 1973 में। हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, आप ट्रेंड देख सकते हैं क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो पंपास कहलाते हैं। प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। अगला, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो 52वां संशोधन जो कि 1985 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, भारत एवं उनके पड़ोसी देश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से, तो संतूर वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से, बांसुरी वादक है। अगला है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी। नेक्स्ट, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। दोनों हाईलाइटेड है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धान विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 110 है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान सागर में। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना था, कोरोमंडल तट के नाम से। अगला है, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। कौन, फजल अली। तो यह था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।